अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट्स के ज़रिए इजहार राय कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की खबरें। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आज मेज़बान मुल्क भारत का अफगानिस्तान के साथ मैच था और ग्राउंड था फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, नई दिल्ली। दिल्ली से हमें लगाव कुछ यूं भी है कि मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक दिल्ली से था और हमारे दादा हजूर इन दिल्ली में हेडमास्टर थे। तो आज फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, नई दिल्ली में बर्रज़गिर की दो टीमों के दरमियान मैच हुआ जो एकतरफा साबित हुआ। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए। जवाब में भारत मेज़बान ने अपने होम ग्राउंड का भरपूर फ़ायदा उठाया और 15 ओवर कबल 2 विकेटों के नुकसान पर 273 रन बना डाले। इस खेल की जो सबसे अहम बात, रोहित शर्मा ने 3 रिकॉर्ड बना डाले। रोहित शर्मा ने 23 तरीन सेंचुरी वर्ल्ड कप की अपने मुल्क के लिए 23 तरीन सेंचुरी बनाई। उन्होंने 63 गेंदों पर सैकड़ा बनाया। इससे कबल 1983 में भारत क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने 72 गेंदों पर सेंचुरी की थी। इसके अलावा रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ज़्यादा इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास था, जो अब क्रिस गेल के पास नहीं रहा। आज रोहित शर्मा ने 554 छक्का मारकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल अब 553 के सारे छक्कों के साथ दूसरे नंबर पे हैं और पाकिस्तान के शाहिद खान अफरीदी 476 छक्के लगाकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ओपनर ब्रेंडन मैककलम हैं, जिन्होंने 398 छक्के मारे हुए हैं। रोहित शर्मा ने आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 9 वर्ल्ड कप की 9 इनिंग्स में 7 सेंचुरियां बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे कबल सचिन तेंदुलकर ने 44 इनिंग्स में 6 सेंचुरियां बनाई। संगाकारा ने 35 इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनाई। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने 42 इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनाई और डेविड वार्नर ने 19 इनिंग्स में 4 सेंचुरियां बनाई। इस तरह रोहित शर्मा ने 19 वर्ल्ड कप की 19 इनिंग्स खेलकर 7 सेंचुरियां बनाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ पाकिस्तान भारत का मैच देखने के लिए भारत जाएंगे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि भारत के साथ वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मुलाकात करेंगे और पाक भारत सीरीज़ के लिए गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा क्रिकेट के सीरीज़ के अलावा क्रिकेट के मामलात में जो कशीदगी पाकिस्तान और भारत के बोर्ड्स के दरमियान है, वो दूर करने की कोशिश करेंगे। ये था ज़का अशरफ का अमन का पैगाम। लेकिन नाज़रीन, हम आपको थोड़ा सा अगर माजी की तरफ ले जाएं तो एशिया कप का जो शेड्यूल तैयार किया गया था और जो मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए गए थे, उसमें पाकिस्तान ने तजवीज़ ये दी थी कि मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप के मैच कराए जाए
उसकी वजह ये थी कि मुत्तहदा अरब अमारात का मौसम साजगार था और वहाँ कोई बारिश के चांसेस नहीं थे। लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह की हठधर्मी की वजह से ये मैच श्रीलंका मुंतकिल किए गए थे। हालांकि महकमा मौसमियात वाज़े तौर पर कह रहा था कि श्रीलंका में बारिशें होंगी। इसकी एक ख़ास वजह थी जो बाद में सबको पता लग गई कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और श्रीलंका का वोट हासिल करने के लिए, यानी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का वोट हासिल करने के लिए उन्होंने एशिया कप के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है कि पाक भारत सीरीज़ बहाल होगी। लेकिन बहरहाल हम पूरी उम्मीद करते हैं, खेल है, क्रिकेट है, खेल को खेल ही लिया जाए, ना कि सियासत का महवर बनाया जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तानी और भारतीय अवाम भी चाहेंगे कि पाक क्रिकेट सीरीज़ लाजमी हो ताकि दोनों ममालिक के लोग इंजॉय कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और कमेंट्स के ज़रिए इज़हार राय करें। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद अच्छी खबरें पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।